Hello everyone, this is Dr. Munawar Ansari, a first year surgery resident. Hope you all are doing good. If you are confused which books to read in MBBS, trust me, you are not alone. In this video, I will share a clear year-wise guide to MBBS books, how to prepare for the theory exams, and why practical knowledge matters just as much as reading textbooks and for NEET PG and INI exam. First of all, a heartiest congratulations to all the students who have cleared NEET UG and entered MBBS. Welcome to one of the most challenging yet most rewarding journey of your life. I have completed my MBBS from the same institute and now I am a resident. So everything I am sharing comes from real experience, what worked, what didn't, and what truly matters. Let's start with the first year MBBS and build a strong foundation. So before discussing about the books that you have to read during the first year MBBS, it is very important to understand some 4 to 5 new terms that are very important and they are going to be used throughout your MBBS curriculum. So those terms are CBME, that is Community Based Medical Education, second is SDL, Self-Directed Learning, third is ATCOMS, Attitude, Ethics and Communication, and fourth is ECE, that is Early Clinical Exposure. Now let's see what is CBME, that is Competency Based Medical Education. For example, जैसे एक टॉपिक है that is lung volumes and capacities in physiology. तो आप आफ्टर रीडिंग दैट टॉपिक तो आपसे पूछा जाएगा what you have understand एंड फिर वही जो है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आप कैसे यूज करोगे इन एनालिसिस एंड डायग्नोसिंग द पेशेंट. तो वो सब जो है कॉम्पिटेंसीज बनती है डिफरेंट. इसी तरह से जो है आपके पास पूरा एक पीडीएफ रहेगा, उसमें हर टॉपिक की जो भी कॉम्पिटेंसीज है वो लिखी रहेगी और वही जो है पूरा थियरी एग्जाम से आपको उसी में से ही पूछेंगे. तो आपको थ्रू आउट योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस आपको पूरी कॉम्पिटेंसीज अच्छे से कवर करनी है और वही जो है फिर उसको थियरी एग्जाम से आपसे पूछेंगे. सेकंड वन इज एसडीएल, दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड था आपका, तो उसमें जो हर सब्जेक्ट की जो है स्पेसिफिक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होती थी, आपको बस वही बुक पढ़ना था और उसी से एग्जाम देना था. बट इन एमबीबीएस ऐसा नहीं होता है. हर सब्जेक्ट के जो है डिफरेंट ऑथर्स होते हैं और डिफरेंट बुक्स होती है. तो आपको जो है एक्टिवली लाइब्रेरी में जाके या पीडीएफ में कंपेयर करके या सीनियर से एडवाइस लेके या ऑनलाइन ऑल्सो आपको सर्च करना है कि आपको कौन सी बुक सूट होगी, किससे आप अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो और किससे आप अच्छा लिख सकते हो. तो वो आपको एक्टिवली करना है. सेकेंड इज प्रेजेंटेशन. आपको जो है फैकल्टी जो है बीच में जो है थ्रू आउट योर करिकुलम आपको एक टॉपिक असाइन करेगी और आपकी एक टीम बनाएगी जिसमें 7 to 8 स्टूडेंट जितने भी हो वो टीम बना के आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द क्लास आपको वो प्रेजेंट करना है. तो ये जो है शुरू से जो है आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि इन फ्यूचर जब सीबीएमई लेक्चर्स हो या सेमिनार हॉल में आपको अगर कुछ प्रेजेंट करना हो तो इजी पड़े. तो थ्रू आउट योर करिकुलम बीच में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. नाउ थर्ड वन इज एटकॉम, दैट इज एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशंस. इसमें जो है 5 to 6 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको थियरी एग्जाम में पूछते ही है. फॉर एग्जांपल, व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर, व्हाट आर द रोल्स ऑफ डॉक्टर इन अ सोसाइटी, व्हाट इज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. तो इन सब पे जो है आपको इलेबोरेट करके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको लिखना है. लाइक पेशेंट और डॉक्टर का कैसे रिलेशन होना चाहिए, डॉक्टर कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, डॉक्टर्स का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन सोसाइटी, वो कैसे और सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट कर सकता है, वो आपको इलेबोरेट करना है. फोर्थ वन इज ईसीई, दैट इज अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर. इसमें जो है आपको अर्ली जो है हॉस्पिटल विजिट्स करना रहता है, पेशेंट्स को आपको देखना रहता है एंड उनकी हिस्ट्री टेकिंग पूरा अच्छे से लेना रहता है. एंड एग्जाम्स में भी जो है 2 एलक्यूज आते हैं मोस्टली जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसमें जो है 3 to 4 लाइंस के जो है पेशेंट की पूरी कंडीशंस लिखी रहती है, उसका पूरा हिस्ट्री लिखा रहता है और लैब रिपोर्ट्स पूरी रहती है. एंड फिर आपको सब क्वेश्चंस रहते हैं लाइक व्हाट इज अ डायग्नोसिस, देन उसका ट्रीटमेंट कैसा करना है, उसको प्रिवेंट कैसा करना है. ये सब जो है सब क्वेश्चंस के थ्रू आपको एलक्यू आपको लिखना है थियरी एग्जाम्स में. Now let's come to the main topic of this video, that is about the books to be read during your first year MBBS. So in first year there are 3 main subjects, anatomy, physiology and biochemistry. एंड इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक होती है एंड कौन सी बुक स्टूडेंट्स मोस्टली पढ़ते हैं एंड कौन सी बुक जो है एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज अबाउट द एनाटॉमी. If you see anatomy, it is a vast subject among all the 3, but one of the most important subject during your first year MBBS. And if you are looking for surgery as a career option, it becomes very important for you to know anatomy at the best. So now let's see what all are the books in anatomy. So first book is Gray's Anatomy for students, not a Gray's Anatomy series, okay? So जो Gray's Anatomy book जो है, it is one of the standard book like a Bible for anatomy. एंड इसमें जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, डायग्राम्स भी एकदम रियलिस्टिक टाइप है तो आपको विजुलाइज करने में बहुत ईजी होता है.
लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही वास्ट है और पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है, तो आप थियरी एग्जाम्स में जो है इससे आंसर जरा सा भी नहीं लिख सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट मेरे टाइम पे ऑलमोस्ट 0% बच्चों ने ये बुक पढ़ा था। सो आई वुड सजेस्ट कि ये बुक आप अवॉइड ही करो। लेकिन आपको बहुत ही इंटरेस्ट है, लाइक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सो एज ए नोवेल आप पढ़ सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम आप नहीं पढ़ सकते हो। सेकंड बुक इज BDC, दैट इज BD चौरासिया, एंड इट कम्स इन 4 वॉल्यूम्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक फॉर एनाटॉमी। एंड ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट जो है ये बुक यूज करते ही करते हैं, बिकॉज इसमें कंटेंट जो है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो एग्जाम्स में आंसर लिखने में बहुत ईजी पड़ता है। इसमें जो है डायग्राम्स भी बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम्स में भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। और इनमें जो है पिंक बॉक्स में जो है क्लिनिकल टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं और उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन और डायग्राम्स भी दिया हुआ रहता है। सो LAQ में अगर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आए तो आप बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर एवरी चैप्टर जो है बहुत सारे निमोनिक्स दिए हुए हैं ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। एंड इसमें MCQs भी बहुत दिए हुए हैं एंड प्रैक्टिकल रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन जो पूछते हैं आफ्टर एवरी सब्जेक्ट वो भी अच्छे से दिए हुए हैं, और थियरी एग्जाम में भी क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी अच्छा दिया हुआ है। सो इट इज अ मस्ट बुक फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो ये बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फॉर ऑलमोस्ट एवरी रीजन लाइक अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, BDC इज अ वेरी गुड बुक। बट न्यूरो एनाटॉमी जो कि उसका वॉल्यूम 4 है वो इतना अच्छा दिया नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि विश्राम सिंह क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी है वो आप सेपरेटली बुक ले सकते हो फॉर न्यूरो एनाटॉमी, बिकॉज इसमें जो है कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसके जो डायग्राम्स है बहुत अच्छे से दिए हुए हैं एंड एग्जाम्स में भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। और पिंक बॉक्स में जो है क्लिनिकल रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी बहुत अच्छा दिया है। तो न्यूरो एनाटॉमी के लिए आप विश्राम सिंह लो, बहुत अच्छी बुक है। विश्राम सिंह के भी बहुत वॉल्यूम्स है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन सभी के लिए वॉल्यूम है विश्राम सिंह के भी, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी रीजन है सबके लिए BDC बहुत अच्छी है, खाली बस न्यूरो एनाटॉमी के लिए विश्राम सिंह लेना है। एंड सेकंड बुक फॉर न्यूरो एनाटॉमी इज स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी, वो जो है न्यूरो एनाटॉमी के लिए स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन वो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका आप खाली PDF रख सकते हो, बिकॉज अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सो एज ए रेफरेंस स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी का जो PDF है उससे आप वो यूज कर सकते हो। फॉर जनरल एनाटॉमी अगेन BDC इज अ वेरी गुड बुक, बहुत ही छोटी सी बुक है, पॉकेट साइज है एंड इसमें ऑलमोस्ट सब चीज बहुत ही सिंपलेस्ट वे में दिया हुआ है एंड एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। For histology, we have 2 books, that is Diffeus and IB Singh, that is Inder Bing Singh book. एंड Diffeus बुक जो है स्टैंडर्ड बुक है, उसमें जो एकदम ही डिटेल में जो है सभी के हिस्टोलॉजी डायग्राम्स दिए हुए हैं, बट उसको एग्जाम्स में रेप्लिकेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई वुड सजेस्ट उसका खाली बस PDF रखो फॉर एज ए रेफरेंस। एंड द बेस्ट बुक फॉर हिस्टोलॉजी इज दिस बुक, दैट इज IB Singh। बहुत अच्छा दिया हुआ है, सब कंटेंट जो है पूरा पॉइंट वाइज दिया हुआ है एंड इसके जो हिस्टोलॉजी डायग्राम्स भी है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ड्रॉ किया हुआ है। सो हिस्टोलॉजी जर्नल हो तो उसमें भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हो एंड हिस्टोलॉजी जब अगर डायग्राम निकालना हो थियरी एग्जाम से भी तो ये बहुत अच्छी बुक है। सो हिस्टोलॉजी के लिए IB Singh इज अ वेरी गुड बुक। For embryology, again we have 2 books, Langman's Medical Embryology and Inderbir Singh Embryology। दोनों बुक जो है ऑलमोस्ट पढ़ने में सेम ही है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट IB Singh, बहुत अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट्स भी बहुत अच्छा दिया हुआ है एंड इसके डायग्राम्स भी बहुत इजी है। सो थियरी वाइज जो है IB Singh बेटर पड़ेगा, तो आप Langman's का जो है PDF एज ए रेफरेंस रख सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रहे हो सो आई वुड सजेस्ट डॉक्टर अश्विनी सर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज वो उन्होंने एनाटॉमी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। For diagrams, we have a very standard book that is Netter's Atlas। उसकी आप बुक भी ले सकते हो या फिर PDF ले सकते हो, उसको बहुत ही डिटेल में डायग्राम दिया हुआ है। सो अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डायग्राम से, अगर उसको विजुअलाइज अच्छे से करना है तो Netter's Atlas इज अ वेरी गुड बुक। उसका PDF तो एटलीस्ट आपके पास रहना चाहिए। फिर एक ऐप है एटलास ऐप करके, उसमें जो है हर चीज जो है 3D में विजुअलाइज हम कर सकते हैं, लाइक ब्लड वेसल्स कोई भी हो गई या फिर नर्व्स हो गए, देन वेन्स हो गए, कोई भी मसल्स हो गया, फिर वो स्पेसिफिक मसल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी उधर मिल जाएगी। तो उसमें पूरा जो है पूरी बॉडी का हम लोग 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं। सो वो ऐप भी बहुत अच्छा है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। एक डायग्राम बुक बना सकते हो, देखो ऐसा, जिसमें जो है ऑलमोस्ट सब डायग्राम्स आपके आ जाना चाहिए, ताकि जो थियरी में जो मोस्टली पूछते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम जो है जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सके डायग्राम्स, एंड बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप ऐसी एक सेपरेट बुक तो डायग्राम्स के लिए बना सकते हो। Now let's see the practical part of the anatomy. So in anatomy practicals में क्या क्या रहता है, एक तो dissections रहते हैं, फिर हमारा हिस्टोलॉजी स्लाइड्स रहती है, देन बोन आइडेंटिफिकेशन रहता है एंड ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन रहता है। तो डिसेक्शंस में क्या रहता है, डिसेक्शन हॉल में कैडावर्स रहते हैं और पर कैडावर जो है ऑलमोस्ट 14 to 15 स्टूडेंट्स रहते हैं।
और वही कैडावर जो है थ्रू आउट द ईयर हमें उसी पे पूरा डिसेक्शंस करना रहता है। सो डिसेक्शन के लिए भी एक प्रॉपर बुक रहती है जिसको पढ़ के हम डिसेक्शन कर सकें। फॉर एग्जांपल कनिंगम्स बुक है जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, देन अदर्स बुक लाइक थाइम्स है एंड ग्रांट्स डिसेक्टर है। तो इन तीनों में से आपको एक बुक जो है परचेस करनी है, और चॉइस जो है वो कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी होता है। लाइक कोई फैकल्टी जो है बोलती है कि कनिंगम्स ही आपको पढ़नी है तो आपको कनिंगम लेना पड़ेगा। सो जब भी कोई से भी पार्ट का अगर डिसेक्शन रहता है तो आई वुड सजेस्ट कि वो डिसेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो है एक दिन पहले जो है BD84 से उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लें, और कनिंगम से भी उसके स्टेप्स पढ़ ले कि कैसा डिसेक्शन करना है। फिर जब आप डिसेक्शन करो इन रियल, तो उस टाइम पे भी BDC बुक ओपन करें और पूरा टॉपिक उससे पढ़ें और सामने देखते भी विजुअलाइज भी करें रियल में। सो इससे जो है आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो डिसेक्शन रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज नीट PG और INI एग्जाम जो रहते हैं उसमें जो है डिसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें जो है रियल टाइप की जो है डिसेक्शन इमेज भेजते और पूछते हैं कि ये आइडेंटिफाई करो, ये मसल को आइडेंटिफाई करो, ये नर्व को आइडेंटिफाई करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसेक्शन जो बहुत अच्छे से करें। सो फॉर बोन्स आप क्या कर सकते हो, जो आपके सीनियर्स रहते हैं उनसे आप जो है बोन्स परचेस कर सकते हो, और 4 to 5 पीपल में कंट्रीब्यूट करके आप ले सकते हैं। एंड बोन्स प्रैक्टिकल में कैसे रहता है, आपको एक बोन्स दे देंगे, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करने बोलेंगे, फिर उसके जो बोन्स के पार्ट्स जो रहते हैं वो पूछते हैं, एंड फिर कोई से भी मसल्स का ओरिजिन या इंसर्शन उस पर पूछते हैं। एंड अगर आपके पास बोन्स रही तो आप जो है जो टॉपिक जो रहते हैं उसको भी पढ़ने में बहुत ईजी पड़ जाता है। लाइक बोन्स के जो मसल्स के जो इंसर्शन, ओरिजिन, ये सब पूछते हैं, फिर नर्व्स कहाँ से ट्रैवल करती है वो सब पूछते हैं। अगर आपके पास बोन रहेगी तो सब पूरा माइंड एकदम क्लियर रहता है। ये आप हो गया। एंड देन हिस्टोलॉजी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्टोलॉजी स्लाइड्स अच्छे से देखना, बिकॉज प्रैक्टिकल में तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, लेकिन INI CT और नीट PG में जो है ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जो है हिस्टोलॉजी पे आते ही आते हैं। वो लाइक वो हिस्टोलॉजी स्लाइड का इमेज का पिक्चर आपको दिखाएंगे एंड आपसे भी पूछेंगे आइडेंटिफाई द स्लाइड, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो हिस्टोलॉजी भी प्रैक्टिकल भी आपको अच्छे से करना है। एंड ऑर्गन स्पेसिफिकेशन जो है आपको डिसेक्शन के टाइम ही जो है जब भी आप ऑर्गन्स का डिसेक्शन करोगे उसी टाइम जो पूरा अच्छे से उसका ओरिएंटेशन, उसके क्या पार्ट है, इधर क्या उसका क्या रिलेशन है, एंटी रिलेशन क्या है, पोस्टर रिलेशन क्या है, सब जो है डिसेक्शन के टाइम ही आप अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक वाइज। नाउ लेट्स सी व्हाट यू ऑल हैव टू डू फॉर योर थियरी एग्जाम्स। हमें सबको पता है कि थियरी एग्जाम्स में मोस्टली जो है वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंसीज के जो टॉपिक्स है उसी से पूछेंगे, उसके बाहर नहीं पूछने वाले। सो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपको कलेक्ट करना है एंड कॉम्पिटेंसी आपके पास रखना है। तो जब भी आप फर्स्ट रिविजन स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने पूछे गए थे आपको एक सेपरेट नोटबुक में लिखना है। फिर वो टॉपिक आपको BDC से पढ़ना है, या फिर जो भी बुक आप रिफर कर रहे हो वो बुक से आपको पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिर एक आंसर बनाना है। ऐसे क्यों है तो ऐसे क्यों के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है, LAQ है तो LAQ के अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है। और ऐसा आंसर बनाना ताकि आप थियरी एग्जाम से सेम वही आप लिख सको। तो ऐसे ही कर करके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सबके आंसर जो है आपको लिखना है, एंड कॉम्पिटेंसीज टॉपिक के भी आंसर आपको लिखना है। तो इन द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन आपकी एक नोटबुक रेडी हो जानी चाहिए जिसमें हर प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर हो एंड कॉम्पिटेंसीज के आंसर हो। तो ताकि आप जब सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन जितने भी रिवीजन करें आपको खाली बस वही नोटबुक बार बार पढ़नी पड़े, वही आंसर बार बार पढ़ना पड़े, और फिर जब थियरी एग्जाम्स हो आपको खाली बस वही जो है डॉट टू डॉट और वर्ड टू वर्ड लिखना पड़े। ज्यादा आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। अगर आप खाली बस टेक्स्ट बुक ही रीड करोगे तो आपको जो है एग्जाम के टाइम बार बार सोचना पड़ेगा कि क्या लिखूं, किधर से लिखूं ऐसा। तो लेकिन अगर आपके पास नोटबुक रेडी रहेगी तो आप सीधा वही डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो एफर्टलेसली। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। सेकेंड ऑप्शन है, एक बुक आती है जिसका नाम है थाइम टेस्ट सीरीज प्रिप बाय सुभद्रा देवी। वो उसमें 3 वॉल्यूम्स है, एंड इजीली जो है एग्जाम्स के अराउंड 2 to 3 मंथ्स पहले भी अगर आप वो बुक स्टार्ट करोगे पढ़ना, आराम से 2-3 महीने में वो खत्म हो जाएगी पढ़ के। और उसमें जो है सब जो है कंटेंट जो है पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है, अच्छे से फ्लो चार्ट्स भी बने हुए हैं, अच्छे से डायग्राम्स भी बने हुए हैं। तो वो बुक जो है बेस्ट है एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको मैं एनाटॉमी की समरी दे देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको BDC बुक लेनी है, वॉल्यूम 1 2 3 BDC से ही पढ़ना है। वॉल्यूम 4 जो न्यूरो एनाटॉमी है उसके लिए आपको विश्राम सिंह बुक पढ़नी है। तो इससे आपका मेन एनाटॉमी कवर हो जाएगा। फिर जनरल एनाटॉमी के लिए भी आपको खाली बस BDC छोटी जो पॉकेट साइज बुक है वो पढ़नी है। हिस्टोलॉजी के लिए IB सिंह पढ़नी है, एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी IB सिंह पढ़नी है। हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के भी खाली बस थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना क्या क्या पूछते हैं और बस वही पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। एंड जब भी आप डिस्कशंस करो तो अच्छे से करो, एंड BDC
से टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ो और उस विजुअलाइज करो और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करो। एंड बोन्स आपको खरीदनी है सीनियर से ले लो कंट्रीब्यूट करके, एंड वही बोन्स से आप बोन्स मसल्स इंसर्शन ओरिजिन ये सब जो है अच्छे से उससे पढ़ो। और हिस्टोलॉजी स्लाइड्स भी अच्छे से देखो बिकॉज वो नीट पीजी और आईएनआईसीटी में अच्छे से पढ़ते हैं। एंड थियरी एग्जाम्स के लिए शुरू से ही जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं और उसके आंसर जो है एक नोटबुक में लिख देना है और वही सेम आंसर जो आपको थियरी एग्जाम्स में लिख देना है। तो इसका ऐसे करके आपका पूरा एनाटॉमी सब्जेक्ट जो है पूरा कवर हो जाएगा। Now let's see the second subject, that is physiology. In physiology, we have many authors, foreign authors and Indian authors. In foreign authors, we have Guyton and Hall and Gannon, and in Indian authors, we have A.K. Jain, G.K. Pal and Indu Khurana. In physiology, I would suggest only to read Guyton and Hall बिकॉज ये बहुत ही अच्छी बुक है, ट्रस्ट में। बिकॉज इसमें जो जितने भी टॉपिक्स जो है बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, एंड इसमें डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईएनआईसीटी और नीट पीजी के जितने भी एमसीक्यूज रहते हैं वो भी जो है इसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। सो इट्स अ मस्ट बुक फॉर एवरी स्टूडेंट। एंड इसका डिसएडवांटेज यही है कि इससे जो है आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है थियरी में, लेकिन इसका भी सेम वही सोल्यूशन है कि जैसे आप एनाटॉमी में टॉपिक पढ़ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बनाते थे, सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो। इससे टॉपिक पढ़ के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर एक सेपरेट नोटबुक में रेडी कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है गाइडन हॉल पढ़ने में, तो आप इंडियन ऑथर्स बुक ले सकते हो जैसे ए.के. जैन, जी.के. पाल या फिर इंदु खुराना। इन तीनों में से भी आई वुड सजेस्ट टू टेक ए.के. जैन, बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी एकदम कॉन्सेप्ट भी जो एकदम कंसाइज वे में दिया हुआ है और उससे जो है आप आंसर्स भी अच्छे खासे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्स वी हैव 3 बुक्स, सेम्बुलिंगम, बी.डी. जोशी एंड जे.जे. नोट्स। सेम्बुलिंगम बुक जो है उससे आंसर लिखने में बहुत इजी पड़ता है, बस उससे जो है कॉन्सेप्ट कभी कभी क्लियर नहीं हो पाते हैं। सेकंड बुक है बी.डी. जोशी। बी.डी. जोशी थोड़ी छोटी सी बुक होती है, उसमें जो है सब चीज़ जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसकी जो लैंग्वेज भी बहुत ईजी टाइप की है, उससे जो है आंसर्स भी बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छी बुक है, मैंने पर्सनली जो है यही बुक यूज़ किया था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट है जे.जे. नोट्स। जे.जे. नोट जो है जे.जे. स्टूडेंट्स की सबसे फेवरेट बुक थी। इसमें भी फुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है, एंड मोस्ट ऑफ दी जे.जे. स्टूडेंट्स है जे.जे. नोट्स ही फिजियोलॉजी के लिए यूज कर सकते थे। Now let's see physiology practicals. In physiology practicals, there are lots of things. For example, hemoglobin measurement, RBC count, WBC count, platelet count, फिर muscles tension force हो गया, ये सब physiology practicals में आ जाता है। And physiology practical is also very very important for INICT and NEET PG because उसमें पूछते हैं कि hemoglobin में कौन सा reagent यूज करते हैं, WBC और RBC पिपेट में कितना डायल्यूशन फैक्टर होता है, ESR में कौन से ट्यूब्स यूज करते हैं, फिर WBC, RBC और प्लेटलेट काउंट में कौन सा डायल्यूंट्स यूज करते हैं, ये सब पूछते हैं। फिर वैक्यूम टेनिस पूछते हैं कौन से कलर का किसके लिए यूज होता है, तो ये सब जो है नीट पीजी और आईएनआईसीटी एमसीक्यूज में आते हैं, तो आपको जो है फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल भी अच्छे से करना है। Let's see third subject, that is biochemistry. So in biochemistry we have foreign authors book, that is Harper's and Lippincott। ये जो 2 बुक है बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बट मैंने अपने बैच में एक जन को भी ये बुक पढ़ते हुए नहीं देखा बिकॉज बहुत ही हैवी बुक है एंड उससे आंसर्स भी नहीं लिख सकते, तो आपको ये 2 बुक तो अवॉइड करनी ही करनी है। फिर इंडियन ऑथर्स में वी हैव वासुदेवन एंड सत्यनारायण, दोनों ऑलमोस्ट सेम बुक है, देख सकते हो ये 2 है। एंड आपको जो है कंपेयर करना है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है, तो आपको पीडीएफ या लाइब्रेरी में जाना है और दोनों बुक कंपेयर करना है, फिर आपको जो सूट हो रही है वो लेना है। मैंने दोनों बुक जो है ऑलमोस्ट पूरी पढ़ा, शुरू मैंने वासुदेवन से किया था, फिर मैंने सत्यनारायण लिया, तो मैंने कंपैरेटिवली मुझे सत्यनारायण थोड़ी अच्छी लगी बिकॉज उसमें फॉन्ट भी अच्छा था और उसमें एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा इजी वे में दिया हुआ था एंड उसकी साइकिल्स भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैं लास्ट में जो है सत्यनारायण पे शिफ्ट हो गया था। सो आप वो देख सकते हो। एंड जब भी आप पढ़ो तो आपको एक सेपरेट नोटबुक लेनी है, सेम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स है आपको लिखने हैं। एंड आपको क्या कर सकते हो कि जितनी भी साइकिल्स है पूरे बायोकेमिस्ट्री में, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्लेब्स साइकिल्स, फिर प्रोटीन्स में जितनी भी साइकिल्स है एंड लिपिड्स में भी जितनी भी साइकिल्स है या फिर रिएक्शंस है, सबको आपको एक पेज में लिखना है। एंड उसमें ही आपको पूरा एड ऑन करना है, इनिबिटर्स कौन है, देन एक्टिवेटर्स कौन है, कौन सा एम्फीबोलिक पाथवे है, फिर कौन सी रिएक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, वही जो है उसी एक ही पेज पे पूरा एड ऑन करना है। तो इस तरह से एक पेज में जो है पूरा एक साइकिल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा एंड वही जो है आप बार बार रिवाइज कर भी सकते हो। तो इस तरह से आप जो है बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पीजी एज वेल एज आईएनआईसीटी एग्जाम बिकॉज इसमें भी जो है पूछते हैं कि कीटोन बॉडी के टेस्ट के नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल रोथास टेस्ट एंड जेरार्ड टेस्ट हो गया, देन ग्लूकोज टेस्ट के नाम क्या है, फिर अल्ब्यूमिन का टेस्ट के नाम क्या है, हेयर सेल प्लाज्मा टेस्ट कौन से केमिकल के लिए यूज होता है, तो ये सब जो है नीट पीजी में पूछते ही है, तो आपको जो है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल भी अच्छे से करना है।
तो फाइनली मैंने जो है तीनों सब्जेक्ट्स को एकदम डिटेल में कवर किया है। मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है, कौन सी बुक अवॉइड करनी है, प्रैक्टिकल्स आपको कैसे करने हैं, प्रैक्टिकल्स का नीट पीजी और आईएनएसटी में क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, एंड थियरी एग्जाम्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, फिर कौन सी शॉर्ट बुक्स होती है जो आप एग्जाम से यूज़ कर सकते हो, वो मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट you all can comment down below, and all the best to all of you for your first year, and please like, share and subscribe my channel. Bye bye.